नून लीग में इस वक्त जो अजीब व गरीब खेज सूरत बनी हुई है ना, उसमें नए नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। मसलन आपको एक बात बताता चलूं, अमीर मकाम साहब जिनको गुज़िश्ता रोज़ मिनिस्ट्री से नवाजा गया है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ को बताया है कि जनाबे वाला जो पेशावर से एक बंदा जीता था, आज़ाद जीत के हमारे साथ आए थे, और कोस्तान से जो बंदे आए थे, और 4-5 और बंदों का भी नाम लिया है, उन्होंने मुझे कहा है कि हम तो भाईजान पैसे लेके तो फिर वोट देंगे सेनेट में। तो जो जिस बंदे को आप सेनेट में लाना चाह रहे हैं ना, वो फिर उसको पैसे दें, फिर वो बंदे वोट देंगे। तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब दोनों इस बात पे परेशान हुए कि ये तो बहुत बड़ी रकम है, ये पैसे लेने और देने वाली, तो ये कैसे पैसे मांग रहे हैं। तो फिर अमीर मकाम साहब ने नई तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा जी इस मसले का एक हल मेरे पास है, और वो ये है कि अगर आप मेरे बेटे को टिकट दे देना तो फिर मैं मैनेज कर लूँगा। तो फिर पूछा गया नून लीग की क़यादत की तरफ से कि फिर आप कैसे मैनेज कर लेंगे, आप हमारे कैंडिडेट के लिए मैनेज नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने बेटे के लिए मैनेज कर लेंगे। कहते फिर मैं वो पैसे अपनी जेब से लगाऊंगा। तो आलमगीर, अच्छा फिर एक और भी है कि शाहजी गुल अफरीदी का नाम आपने सुना होगा, वो भी मैदान में आ गए हैं। वो अपने भाई के लिए टिकट के ख्वाहिशमंद हैं सेनेट में, और उन्होंने जब, आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा जब केपी तशरीफ़ ले गई थी, इस सिलसिले में बड़ा कॉन्वोकेशन भी उन्होंने किया था। बड़ा से मुराद आप समझ गए कि बड़ा ज़बरदस्त कॉन्वोकेशन था, और उसको फिर वर्कर कन्वेंशन बना दिया गया था। उसमें उस बंदे ने उस वक्त 5 करोड़ रुपए दिए थे। 5 करोड़ रुपए, अब पता नहीं वो पार्टी फंड में दिए थे, कैसे दिए थे, किस तरह गए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन 5 करोड़ रुपए दिए थे। अब जो है कैप्टन सफदर साहब, उनके बारे में ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो भी उनसे 25 लाख रुपए वसूल कर चुके हैं इस बात के कि मैं आपको सेनेट का टिकट भी लेके दूंगा और जिताऊंगा भी। तो इस तरह अगर वो जीत जाते हैं तो उनको ये जो सीट है अपने तौर पे जो पैसे देंगे, जो खर्च करेंगे, वो तो बात की बात है, वो 5.25 करोड़ रुपए में वो सीट पड़ेगी उनको, और फिर भी पता नहीं कि वो जीतते हैं या नहीं जीतते। तो ये थी आज की। हाँ, एक और बात रहती है, वो भी आपको कि एमन वली साहब को हमारे जैसे उनको खामोश करवाने के लिए, जैसे वो शुरू में बोले थे और फिर अचानक एएनपी यूं झाग की तरह बैठ गई थी, उसको पैसिफाई करने के लिए उनको बलूचिस्तान से जाके सेनेट में मुंतखब करवाया गया है। बलूचिस्तान से जाके, यानी वो जनरल इलेक्शन केपी से लड़ रहे हैं। तो वो गुमान ये है, इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है मुबैना तौर पर कि उनका जो वोट तब्दील किया गया है वो बैक डेट्स में तब्दील किया गया है, या तो 4 गलत लड़ा है, या फिर उस वक्त उनका जो गालिबन जो रिहाइश है वो 4 में शो की गई है। अब उनकी रिहाइश जो है उठा के बलूचिस्तान में ले गए और वहाँ से उनको इलेक्शन जितवाया गया है जनाब।